उमेश पाल कत्ल केस में शामिल शूटर अरमान ने सरेंडर कर दिया है। बता दें कि बिहार के सासाराम में शूटर अरमान ने सरेंडर किया। अरमान को गुज़िश्ता 6 दिनों से तलाशा जा रहा था, उसकी तलाश जारी थी। एसटीएफ और पुलिस अरमान के सरेंडर को लेकर ऑफिशियल तस्दीक अभी बाकी है। 24 फरवरी को उमेश पाल के कत्ल में शामिल था अरमान, जिसने बिहार के सासाराम में सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। शूटर अरमान ने सरेंडर कर दिया। बता दें कि इस मामले में मुलजिमीन की तलाश इस वक्त तेज की गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार एसटीएफ की जो टीम है वो सभी की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई। हालांकि ऑफिशियल तस्दीक अब तक इसकी नहीं हुई है कि सरेंडर कहां किया, किस वक्त किया गया, लेकिन ये बड़ी खबर जरा के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं कि उमेश पाल कत्ल केस में शामिल शूटर अरमान ने सरेंडर कर दिया है। बिहार के सासाराम में शूटर अरमान ने सरेंडर किया। अरमान को गुज़िश्ता 6 दिनों से तलाश रही थी एसटीएफ की टीम। उनकी तलाश में कई जगहों पर दबिश दी गई, छापेमारी का सिलसिला अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन अब खुद ही अरमान सामने आया और सरेंडर कर दिया। सासाराम में अरमान ने सरेंडर किया है। एसटीएफ और पुलिस अरमान के सरेंडर को लेकर अभी ऑफिशियल तस्दीक बाकी है। ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट इस मामले में अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन बता दें कि बिहार के सासाराम में अरमान खुद सामने आया और उसने सरेंडर कर दिया। उमेश पाल कत्ल मामले में शामिल था अरमान। जो लोग सीसीटीवी में कैद हुए, जो गोलियां चला रहे थे, ताबड़तोड़ गोलियां जिन्होंने बरसाई, उसके बाद बॉम्ब फेंका गया, इसमें अरमान भी शामिल था और उसने अब खुद सरेंडर कर दिया है। बिहार के सासाराम में अरमान पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि एसटीएफ की टीम मुसलसल अरमान की तलाश कर रही थी। जो कार्रवाई है उसे अंजाम दिया जा रहा था। मुख्तलिफ ठिकानों पर इस वक्त एसटीएफ की टीम पहुंच रही थी, लेकिन उससे पहले ही अरमान ने खुद यहां आगे आकर सरेंडर किया। 24 फरवरी को उमेश पाल के कत्ल के मामले में अरमान मुलजिम ठहराया गया था और उसकी तलाश यहां पर जारी थी। एसटीएफ की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही थी और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई कि बिहार के सासाराम में अरमान ने खुद ही सरेंडर किया।